नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं साहब पर शिकंजा। जी हाँ, यही समय होता है, टाइम फैक्टर जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप जहाँ कहीं भी रहें, जिस ऊंचाई पर रहें, जब आपकी घेराबंदी होती है ना और समय अगर आपके प्रतिकूल हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। मोदी ट्रंप को लेकर आप प्रचार करने के लिए गए थे, याद है ना? ट्रंप कैसा हो, मोदी जैसा हो, क्या क्या नारा आप लगवाए थे। मतलब आप इतने मजबूत थे कि अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप पहुंच गए कि ट्रंप को वोट कीजिए। और आज देखिए किस तरीके से आपकी घेराबंदी हो रही है और कितने सामान्य तरीके से घेराबंदी हो रही है और आपकी बेबसी भी अब देखने लायक है। शुरुआत राहुल ने किया था अडानी अंबानी को लेकर। आज एक अखबार के पत्रकार, वो पत्रकार इस तरीके का अखबार का नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के वित्तीय मामले को लेकर रिपोर्टिंग करता है। क्या हो रहा है? बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर आप बवेला किए, पूरे दुनिया में उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जा रहा है कि मोदी इस मामले में शामिल है। जो भी डॉक्यूमेंट्री रहा हो, आपके प्रतिबंध लगाने से ये इमेज और आपका बना कि वाकई में अल्पसंख्यकों के खिलाफ आप इस तरीके के हथकंडे का इस्तेमाल किया, आप मतलब उसमें शामिल है। जो बात एक आईपीएस अधिकारी कह रहा था और 20 वर्षों से अधिक समय से वो जेल में। फिर आगे बढ़िए, पठान फिल्म पे बाइकआउट ग्रुप सक्रिय हुआ, देश की जनता ने दिखा दिया कि आपके हर उन फैसलों के साथ हम खड़े नहीं हैं जिस वजह से सांप्रदायिक उन्माद फैले। तो ये संकेत है, ये 3 ऐसे संकेत हैं जिन संकेत के सहारे समझा जा सकता है कि साहब पर शिकंजा कसने लगा है। और ये शिकंजा का आधार ये है कि उनके खिलाफ इस देश में एक ऐसा व्यक्ति सड़क पर उतरा है जिन्हें ये पिछले 7-8 वर्षों से पप्पू बनाकर रखा था। कहते थे इनको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, ये पार्ट टाइम राजनीतिक है। लेकिन वो व्यक्ति 3600 किलोमीटर पैदल चलकर दिखा दिया कि हमारे अंदर कितना साहस है, हम कितने दूर तक आपसे लड़ सकते हैं और किस अंदाज में लड़ सकते हैं। भले ही मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से दुनिया अब सिमट कर छोटी हो गई है टेक्नोलॉजी के सहारे, तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलने लगी हैं जिनको आप रोक नहीं सकते। और हर देश में वहाँ का जो चुनाव है वह या वहाँ का जो सिस्टम है वो सिर्फ आप उसी देश का नहीं रहा, उस पर भी ग्लोबल स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसी ग्लोबल स्तर के प्रभाव से आप 2019 जीते, लेकिन 2024 के आने से पहले जिस तरीके की घेराबंदी हो रही है और अडानी पर जिस तरीके से हमला हुआ है खबरों के माध्यम से, उसका असर जिस अंदाज में शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है, लगातार जिस तरीके से धराशायी हुआ है अडानी का शेयर, तय मानिए ये शुरुआत है साहब के किले के ढहने का। एक एक पिलर किस तरीके से ढहता है जरा देखिए, और किस अंदाज में ढहना शुरू हुआ है ये भी समझिए। क्योंकि अडानी का कमज़ोर होने का मतलब है साहब का कमज़ोर होना। अडानी का कमज़ोर होने का मतलब है कि अगले निशाने अब अंबानी पर होगा। जिन 2 इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपति को मोदी पर यह आरोप रहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे फेवर किए हैं इन्होंने। तो ये अब चीज़ें देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और मोदी बेबस और लाचार है। ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आने वाले समय में जिस तरीके से अडानी को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं, अंबानी भी निशाने पर होंगे। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के सहारे जो संदेश देने की कोशिश हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के इमेज को लेकर, वो इमेज कहीं न कहीं उस डॉक्यूमेंट्री के प्रतिबंध लगाए जाने से मजबूत हुआ है। और देश के अंदर जो एक कम्युनल ताकत पिछले कई वर्षों से देश के हार्मोनी को, देश के कह सकते हैं कि जो हमारी एक प्रवृत्ति रही है शांति और सद्भाव के साथ रहने से,
उसको बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही थी चंद लफंगों के द्वारा, कि सोशल मीडिया पर हमने कह दिया कि बाइकआउट तो बाइकआउट। इस बार इस देश के युवा ने सड़क पर आकर जिस तरीके से पठान फिल्म के समर्थन में उतरा है, जिस अंदाज में सिनेमा हॉल में पहुंचकर साथ साथ डांस कर रहे हैं, मोदी का जो वो तिलिस्म था कि हम जिसके आधार पर देश को हम बांटे हुए हैं, वो तिलिस्म भी खत्म होता दिख रहा है पठान की सफलता से। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है साहब पर राहु केतु और शनि, क्या कौन कौन से ग्रह होते हैं अपने यहाँ, उस ग्रह का जो शिकंजा होता है वो कसना शुरू हो गया है। और अब देखना यह है कि उस शिकंजे को मोदी कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि 2024 से पहले जिस तरीके की घेराबंदी मोदी के खिलाफ शुरू हुई है, खेला होबे।